छत्तीसगढ़ विधानसभा का रजत जयंती समारोह 24 मार्च को रायपुर में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस समारोह में भाग लिया और अपने संबोधन में राज्य के नीति निर्माताओं से विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने बताया कि समाज के सभी वर्गों को आधुनिक विकास की यात्रा में जोड़ने की जिम्मेदारी भी नीति निर्माताओं की है। अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के सड़क सुरक्षा के लिए तकनीकी नवाचार भारत अमेरिका साझेदारी कार्यक्रम का आयोजन 25 मार्च को नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस कार्यक्रम में कहा कि सरकार ने रोजगार के नए अवसरों के सृजन के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में 2000 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का 27 मार्च को नई दिल्ली में समापन समारोह आयोजित किया गया। सप्ताह भर चलने वाले इस पैरालंपिक समारोह में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1300 से अधिक पैरा एथलीटों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 34 स्वर्ण, 39 रजत और 31 कांस्य पदकों के साथ हरियाणा पहले स्थान पर रहा, जबकि 28 स्वर्ण, 19 रजत और 27 कांस्य पदकों के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च को जापान एसोसिएशन ऑफ कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स केइजाई डोयुकाई के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसका नेतृत्व इसके अध्यक्ष ताकेशी नीनामी ने किया। इस दौरान भारत जापान द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने, निवेश के अवसरों को बढ़ाने और कृषि, समुद्री उत्पाद, अंतरिक्ष, रक्षा, बीमा, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नागरिक उड्डयन, स्वच्छ ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और MSME सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने भारत में जापानी निवेश को सुगम और तीव्र करने के लिए भारत में विकसित जापान प्लस प्रणाली पर प्रकाश डाला। रक्षा मंत्रालय ने 27 मार्च को 2 बड़े रक्षा सौदों, टैंक रोधी हथियार प्लेटफॉर्म के ट्रैक्ट संस्करण नाग मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड से और लगभग 5000 हल्के वाहनों की खरीद के लिए फोर्स मोटर्स लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। इस सौदे की कुल लागत लगभग 2500 करोड़ रुपए है। इन दोनों सौदों से स्वदेशीकरण और राष्ट्रीय रक्षा उपकरण विनिर्माण क्षमताओं में वृद्धि होगी। साथ ही इन परियोजनाओं में घटकों व उपकरणों के विनिर्माण के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को प्रोत्साहन देते हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन की अपार संभावनाएं खुलेंगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने IIT कानपुर में एशिया के सबसे बड़े अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव टेकृति 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में उन्नत और आधुनिकीकरण की जानकारी दी तथा भविष्य के युद्धों की उभरती चुनौतियों, विशेष रूप से साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में तैयारी पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 22,919 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार की कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को शामिल करने को भी मंजूरी दी। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेट और पोटाश वाले उर्वरकों पर 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक खरीफ मौसम 2025 के लिए पोषक तत्व आधारित रियायती दरें तय करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने का भी निर्णय लिया। यह निर्णय मूल वेतन पेंशन के मौजूदा 53% की दर से 2% की वृद्धि को दर्शाता है, जिससे मूल्य वृद्धि से होने वाली क्षति की पूर्ति की जा सके। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में पटना से सासाराम तक 4 लेन पहुंच नियंत्रित ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण को भी मंजूरी दी। इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मोड पर विकसित किया जाएगा, जिसकी कुल पूंजी लागत 3,712.4 करोड़ रुपए होगी।
Hi everyone. Today is 30th 31st of March 2025, day number 90. Success starts with showing up. Always show up. Success starts with showing up. Today we are going to talk about all these important topics in next about 40 to 45 minutes. See, आज हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 ऑफ मार्च, फाइनेंशियल ईयर भी एंड हो रहा है और कल से हमारा स्टार्ट होगा अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 में प्राइमरली हम दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। पहला तो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हमें 1995 टू 2024 यूपीएससी सीएसई के जो भी सवाल आए हैं उन सारे सवालों को कैटेगरी वाइज विद ऑप्शंस हमें डिटेल डिस्कशन करना है। सो ये मैं आपका क्लासरूम में कराऊंगा 1995 टू 2024 हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स। साइमल्टेनियसली हम सी सेट के भी सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज 2013 टू 2024 को सॉल्व करेंगे। सो पीवाईक्यू इज फॉर अप्रैल। अप्रैल में ही हमें रिवीजन भी करना है। रिवीजन में हम लास्ट 4 to 5 ईयर के करंट अफेयर्स होंगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, यूनियन बजट, पर्सन्स इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, साइंस एंड टेक, आर्ट कल्चर, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। ये सारे 11 मॉड्यूल्स हम अप्रैल के मंथ पे रिवाइज करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे। सो अप्रैल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर अस और अप्रैल में हमें फुल थ्रॉटल वर्क करना है और स्टडी करना है। सो आज हम आते हैं 31 ऑफ मार्च 2024 में। न्यूज़पेपर थोड़ा सा इरेगुलर हुआ था बट हम इसको वापस सेम रूटीन एंड सेम शेड्यूल में रिस्टोर करेंगे। सी, देखिए हर स्टूडेंट चाहता है उसको एक अच्छा टीचर मिले। अच्छे टीचर की क्या क्वालिटी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन रहना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, टाइम बाउंड मैनर पे सारा वर्क होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इसमें सृजन इंडिया वन एक्सेप्शनल मार्क्स स्कोर करता है। तो द थिंग इज, अगर स्टूडेंट को अच्छे टीचर की ज़रूरत होती है तो टीचर को भी अच्छे स्टूडेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो फॉर स्टूडेंट वांट्स गुड टीचर, टीचर ऑल्सो वांट गुड स्टूडेंट। गुड स्टूडेंट क्या होता है? जो सिंसियर रहता है। गुड स्टूडेंट क्या होता है? जो ऑनेस्ट होता है। गुड स्टूडेंट क्या होता है? जो रेस्पेक्टफुल होता है। देखो, आपको ये अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपके स्किल सेट, हार्डवर्क के साथ साथ आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड गुडविल की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी ये जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन का जो जोन है, ये बहुत ही फेयर एंड स्क्वायर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर पे आपको अपना कंडक्ट रखना चाहिए। सो अगर स्टूडेंट को अच्छा गुड टीचर चाहिए तो टीचर को भी अच्छा गुड स्टूडेंट चाहिए होता है। ये टेस्ट सीरीज क्लासेस हैं, इसकी क्लासेस बहुत फुल थ्रॉटल है। हमने कोर सब्जेक्ट्स एमसीक्यूज अभी कवर किए हैं, करंट अफेयर्स भी मैं अभी करा रहा हूँ। अभी एमसीक्यू 1 पीवाईक्यू में कल से आपको एक्सप्लेन करना चालू करूंगा और बहुत सारे रिवीजन टॉपिक्स भी कवर कराऊंगा। आप क्लासेस में आइए, फॉर्मली ज्वाइन करिए, फीस वेरी वेरी नॉमिनल और ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अब हम 30th और 31st का न्यूज़पेपर देखते हैं। न्यूज़पेपर में ऑलवेज रिमेंबर, इट इज़ नॉट कि हम हर चीज़ हम फोकस करें कि न्यूज़ कब ब्रेक हुई, हम जल्दी करने की कोशिश करें। जल्दी से नहीं फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है सही होने से, और वो टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए। जितनी एनर्जी लगी है उसके अकॉर्डिंग कितना हमें रिटर्न मिल रहा है। सो न्यूज़पेपर को ऑलवेज फॉलो ऑन डेली बेसिस और इसको लेयर्स में पढ़ो। जैसे म्यांमार अर्थक्वेक की पहले न्यूज़ ब्रेक हुई, अभी इससे रिलेटेड इंडिया के बहुत सारे डिटेल्स हमें पता चले। अब जो कल का आर्टिकल है इसमें एडिटोरियल में इसकी पूरी ज्योग्राफी बता रखी है कि म्यांमार में ज्योग्राफी में कैसे अर्थक्वेक आया। अब देखना संडे को एक और आर्टिकल आएगा, इस सैटरडे संडे को, और उस आर्टिकल में एफएक्यू में पूरा म्यांमार अच्छे से एक्सप्लेन होगा। म्यांमार एंड थाईलैंड का अर्थक्वेक एक्सप्लेन होगा। सो हम मल्टीपल रिसोर्सेज में क्यों टाइम वेस्ट करें? हम स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रखें कि हमें न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है। अगर हम न्यूज़पेपर रोज पढ़ेंगे तो आज नहीं तो कल आपकी सारी न्यूज़ कवर होगी और बहुत डिटेल और बहुत बहुत हॉलिस्टिक वे में कवर होगी। सो लेट अस नॉट गो फॉर शॉर्टकट्स। आप न्यूज़ से फैमिलियर रहो बट एक ही पेपर को फॉलो करो और रोज फॉलो करो। इससे आपका टाइम, एनर्जी, एफर्ट सेव होगा, डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी और रूटीन आएगा। सो फॉलो इट ऑन डेली बेसिस। तो जैसे ये संडे है मार्च 30th 2025, हम एक भी दिन का न्यूज़पेपर मिस नहीं करते हैं। दिस इज जगलिंग हर्डल्स, ग्रोइंग ओल्डर एज अ क्वीर पर्सन इन इंडिया, व्हाट आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑन जुडिशियल ट्रांसफर। अब ये बहुत अच्छा आर्टिकल है जो अभी करेंसी का जो केस आया था जज ऑफ हाई कोर्ट में, उससे रिलेटेड बहुत अच्छे यहाँ पर एफएक्यू एक्सप्लेन है। सो दिस इज हाउ न्यूज़पेपर वर्क। ऑल यू नीड इज पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी।
दिस इज इंटेल और यहाँ पर है दिस इज आईपीएल. अब सी दिस न्यूज इज अबाउट म्यांमार अर्थक्वेक और यहाँ लाइफ लॉस भी हुआ है. दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. सो 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है. सेंट्रल म्यांमार में लाइफ लॉस हुआ है. बैंकॉक में भी इसके इफेक्ट्स देखने को मिले हैं. रेड क्रॉस सोसाइटी ने बताया है अभी भी 90 से ज़्यादा लोग यहाँ पर ट्रैप्ड है, रूबल में ट्रैप्ड है. ये बिगेस्ट अर्थक्वेक है इन दिस डेकेड. और जो म्यांमार में मिलिट्री गवर्नमेंट है हुंटा, उन्होंने अपील किया है हेल्प के लिए. और एज यूजुअल इंडिया का ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट हो गया है. ऑपरेशन ब्रह्मा एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम है. सैटरडे को हमने अश्योरेंस दिया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का. ऑपरेशन ब्रह्मा है जहां पर म्यांमार को हम दिस रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे. सो दिस इज फॉर सॉलिडारिटी, डिजास्टर रिलीफ मटेरियल, humanitarian assistance, search and rescue teams are being expeditiously dispatched to the affected areas as part of Operation Brahma. C-130 एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स है, हिंडन एयर बेस से यंगून पे लैंड कर चुका है. हम हमेशा से फर्स्ट रेस्पॉन्डर हैं. India has been playing the role of first responder in such situations. Last year when Cyclone Yagi had struck, we had reported to assist the government and people of Myanmar. Cyclone Yagi, disaster, earthquake. We would do our best to provide relief, rescue and whatever assistance is required to deal with the calamity. फिर हमने नो कैजुअलिटी की अभी रिपोर्ट है. कम्युनिटी जो 50-60,000 इंडियन नेशनल्स म्यांमार में रहते हैं, तो हम डायस्पोरा को भी ट्रैक कर रहे हैं. We have a large Indian diaspora in Myanmar, 2 million, and we are in touch with those organization. Indian Navy ने भी start किया है, prepare किया है 4 ships for HADR, Humanitarian Assistance and Disaster Response Operation in Myanmar. So this is our coverage of म्यांमार. अब कल का एडिटोरियल हम देखेंगे. कल के एडिटोरियल में इससे रिलेटेड बहुत सारे जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स भी दिए हुए हैं. सो दिस इज हाउ यू शुड कवर न्यूज़पेपर. इट सेव्स टाइम, इट सेव्स एनर्जी एंड इट कीप्स यू ऑन ट्रैक. Then former High Court judge acquitted in 2008. Security forces gunned down 17 Maoists in Chhattisgarh. Tariff talks with India will work out very well. Mr. Trump का statement है. India is one of the highest tariff nation according to Mr. Trump. And अभी trade related challenges अमेरिका के साथ होने वाले हैं. So this is the front page of the Hindu. ये second page है. This is rain or shine. Fishermen venturing into the sea amid heavy mist. This is called mist. आप बता सकते हो mist में और fog में क्या difference होता है? What is the difference between mist and fog? This is mist. ये आंध्र प्रदेश on Saturday. Worries mount over possible lifting of ban on night traffic via बांदीपुर. तो बांदीपुर में नाइट ट्रैफिक बंद कर दिया जाता था बिकॉज वाइल्ड एनिमल्स का मूवमेंट होता है. बट अब ये नाइट ट्रैफिक जो है इसको अलाउ किया जा रहा है, बैन को लिफ्ट किया जा रहा है. इस पे कंसर्न्स रेज किए गए हैं. देन दिस इज नेक्स्ट वन, फेस्टिवल रश. सो पीपल शॉप अहेड ऑफ फेस्टिवल ऑफ ईद. आज ईद है, ईद मुबारक आप सभी को. सो पीपल शॉप अहेड ऑफ द फेस्टिवल ऑफ ईद एट लोकल मार्केट इन श्रीनगर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो सब फेस्टिवल का टाइम है, इस्लामिक होली मंथ ऑफ रमजान, और अब आ रही है ईद. देन दिस इज नेक्स्ट वन. देन 30% टेक डाउन नोटिसेज हैं एक्स के. एंड दिस इज नेक्स्ट वन, इसरो सीज ब्रेक थ्रू इन सेमी क्रायोजेनिक इंजन. क्रायो मीन्स टेम्परेचर इज वेरी वेरी लेस, तो ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन है LVM-3. सो LVM-3 मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है. अभी इस पे चेक चल रहा है, सेमी क्रायोजेनिक इसको बताया गया है. टेस्ट अभी इस पे ऑनगोइंग टेस्ट है. तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन बाद में लिक्विड स्टेज ऑफ LVM-3 को रिप्लेस करेगा. लेट अस सी. जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट पे हम इसको लॉन्च करेंगे. देन सी, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल. दिस इज colors of Kashmir. Kashmir is very beautiful. Spring in Kashmir is a time of blossoming hope and local population welcomes the season of new beginning as the valley wakes up from winter's embrace. तो winter is like going, winter जा रही है और अब summer season आ रहा है, और ये जो transition का phase होता है winter to summer, इसको बोलते हैं spring. So flowers and colors of spring in Kashmir are enthralling and a sight to behold. तो देखो ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ने से लैंग्वेज भी रिफाइन होती है, जो बहुत ज़रूरी है. आप प्रीलिम्स तो जैसे तैसे पास कर लोगे, पर मेंस तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं है. कश्मीर पैराडाइज है ऑन अर्थ, नोन फॉर इट्स स्नो कवर्ड वैलीज, doesn't disappoint its residents and visitors in this season as well. तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लॉसम कर रहे हैं.
यहाँ पर फुट हिल है, कोह ए मारन का, ट्यूलिप गार्डन भी है, जबरवान रेंज भी बहुत ब्यूटीफुल है, मस्टर्ड फ्लावर्स हैं यहाँ पर, एंड देन कैमरा एंड मेमोरीज पीपल क्रिएट कर रहे हैं। अराइवल ऑफ स्प्रिंग से ब्लॉसम हो रहा है चेरी और एप्पल ट्रीज का, डेलिकेट ब्लॉसम, दिस इज डेलिकेट ब्लॉसम्स है, ऑर्चर्ड्स है, यहाँ कलर्स एंड ब्लॉसम्स है, अनप्रिडिक्टेबल वेदर है, आमंड एंड एप्पल प्लांटेशन आर नो लॉन्गर एज लुक्रेटिव। तो अभी यहाँ की इकोनॉमी भी चेंज हो रही है। पहले आमंड और एप्पल, बादाम और सेब बहुत पॉपुलर थे यहाँ के, बट अब इतना इतना पॉपुलर नहीं है, दिस इज नॉट एज लुक्रेटिव। हाइब्रिड एप्पल्स बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रहे हैं, चीपर आमंड्स भी आ रहे हैं। सो सीजन में स्प्रिंग में कंसर्न्स भी है, इकोनॉमी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वैली अब विंटर से बाहर निकल रही है। सो लुक एट दीज ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स। ये है ट्यूलिप, ये वैली का ब्लूम है, वाइल्ड ट्यूलिप है। यहाँ पर कश्मीर के फार्मर्स हैं, बंच ऑफ वाइल्ड ट्यूलिप फील्ड पंपोर से कलेक्ट कर रहे हैं। नाउ सी दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज ब्लॉसम, कश्मीर के शेपर्ड है, ब्लॉसमिंग आमंड गार्डन ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। देन यहाँ पर है मस्टर्ड, ये ब्लूमिंग मस्टर्ड फील्ड है पुलवामा में। दिस इज चेरी ब्लॉसम भी पुलवामा का है। बोटमैन रोज क्लियर डल लेक जो फ्रोजन हो गई थी अभी वो वापस क्लियर हो गई है, बर्फ पिघल गई है। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी, बैकड्रॉप ऑफ स्नो क्लेड माउंटेन इन एन आमंड ऑर्चर्ड मेक्स फॉर प्लीजेंट एक्सरसाइज इंडीड। फ्लावरिंग है, विजिटर्स हैं, और ये टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे बात है जीएसटी 2.0 का। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 में आया था। जीएसटी में जिन राज्यों को टैक्स का लॉस हुआ था, बिकॉज बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम कर दिया गया था जीएसटी में, तो सेवरल मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स ने बोला कि हमें लॉस होगा, बिकॉज जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सो जो स्टेट्स को फाइनेंशियल लॉस हुआ बिकॉज ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी कॉम्पनसेशन की बात आती है। अब जो जीएसटी कॉम्पनसेशन हुआ है, क्या इस कॉम्पनसेशन पे कैग का ऑडिट हो सकता है या नहीं? तो पीएसी ने बोला है कि जो जीएसटी कॉम्पनसेशन हुआ है, इसको भी कैग के ऑडिट में आना चाहिए कि पिछले 6 साल में जीएसटी कॉम्पनसेशन से क्या लॉसेस हुए और रेवेन्यू कलेक्शन की क्या प्रोसेस रही है। सो लेट अस सी, अभी कैग की फ्रेंड होती है पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमिटी। पब्लिक अकाउंट कमिटी के सदस्य कौन होते हैं? आंसर, लोकसभा राज्यसभा दोनों मेंबर्स होते हैं क्या? और व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ पीएसी, पीएसी की स्ट्रेंथ क्या है? सो यहाँ बताया लेकेडेसिकल अप्रोच है, प्रॉब्लम्स हैं टैक्स रिफंड में, शो कॉज नोटिस में। तो ओवरऑल जीएसटी 2.0 की डिमांड हो रही है कि जो चैलेंजेस एंड हिकअप्स जीएसटी में आए उसको हम रिजॉल्व करें। यहाँ है जुडिशियल ट्रांसफर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सो दिस इज व्हाट आई सेड, लेयर्स में पढ़ना चाहिए। पहले ही दिन एक्सपर्ट बनने की अगर गलती करते हैं तो ये एक बहुत भारी गलती होती है करंट अफेयर्स में, बिकॉज करंट अफेयर्स रातों रात बदलता है। सो डे 1 में जब न्यूज़ ब्रेक हुआ है तब आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, नोट्स तो बिल्कुल भी नहीं बनाने, बिकॉज बहुत जल्दी जो करंट अफेयर्स है ये कंसोलिडेट होने में बहुत जल्दी नहीं, थोड़ा वेट करो। सो जस्टिस यशवंत वर्मा जी का जो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर हुआ, तो हम केवल पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में इस टॉपिक को देखेंगे। यहाँ पे जुडिशियल काउंसिल है और जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी की है, कमीशन का है। अब सी, तो यहाँ अभी एक डिसीजन आया कि जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज है जस्टिस यशवंत वर्मा, उनको ट्रांसफर किया गया पेरेंट हाईकोर्ट इलाहाबाद में। ये इसलिए किया गया बिकॉज डिसीजन कम्स एन एलिगेशन दैट चार्ड करेंसी नोट्स वर रिकवर्ड फ्रॉम हिज रेसिडेंस आफ्टर अ फायर। अब जजेस का ट्रांसफर कैसे होता है? जजेस का ट्रांसफर होता है आर्टिकल 222 से। आर्टिकल 222 एम्पावर करता है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को इन कंसल्टेशन विद सीजेआई टू ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट जज का ट्रांसफर होगा, वो आर्टिकल 222 के थ्रू होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रेसिडेंट ट्रांसफर करेंगे बट इन कंसल्टेशन विद द सीजेआई। प्रॉब्लम ये होती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कंसल्टेशन? कंसल्टेशन का मतलब क्या है? क्या सीजेआई ने जो बोला है उससे कॉन्कर करना पड़ेगा, या सीजेआई से केवल ओपिनियन लेना पड़ेगा? और सीजेआई होगा या फिर सीजेआई प्लस ग्रुप ऑफ अदर सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, मतलब कोलेजियम होगा। सो इस डिस्कशन पे 3 बड़े केसेस आते हैं, 3 जज केसेस, और उसके बाद बनता है कोलेजियम सिस्टम। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोलेजियम मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में केवल आर्टिकल 222 इज मेंशन। सो इसके इंटरप्रिटेशन के लिए 3 जज केसेस आते हैं। पहला आता है एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1981, इसको फर्स्ट जज केस बोलते हैं। यहाँ बोला गया कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस नहीं है, मतलब सीजेआई ने कोई नाम रिकमेंड किया तो जरूरी नहीं प्रेसिडेंट उससे अग्री करे।
एग्जीक्यूटिव प्रेमेसी जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर में अफर्मेसी दिखाई गया कि जुडिशरी अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर में एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट का से ज्यादा है। पर इसको फिर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मतलब सेकंड जज केस ने इसको ओवरटर्न कर दिया। ये इसलिए किया क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है उसका रोल नहीं आना चाहिए जुडिशरी में, कोलेजियम सिस्टम की बात आती है। तो अब ये होता है कि ये कॉन्कर है, जो नेम रिकमेंड किया गया है उससे कॉन्कर करना है आपको। डिसएग्रीमेंट होगा तो कोर्ट जो है उसमें जुडिशियल ट्रांसफर एटसेट्रा में कोर्ट का से होगा। अब जस्टिस JS वर्मा फर्दर इसको आगे बताते हैं कि CJI मस्ट कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, रेलेवेंट सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड एटलीस्ट वन सीनियर हाई कोर्ट जज और एनी इंडिविजुअल हुज व्यूज आर डीम्ड सिग्निफिकेंट। मतलब कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट अगर ट्रांसफर हो रहा है तो आपको इस कंसर्न हाई कोर्ट के जो जस्टिस है, चीफ जस्टिस है, उनसे भी आपसे कंसल्ट करना पड़ेगा। तो ये बात आती है। फिर बात आती है थर्ड जज केस की। थर्ड जज केस 1998 में आता है। थर्ड जज केस में बोलते हैं कि केवल CJI नहीं, CJI के साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे और ये 5 लोग मिलकर कोलेजियम बनाएंगे और कोलेजियम नाम रिकमेंड करेगा जजेस अपॉइंटमेंट के और ट्रांसफर के। तो फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, ये 3 जज केसेस आते हैं फॉर आर्टिकल 222 इंटरप्रिटेशन। अब इसमें जब नाम रिकमेंड आता है तो वो लॉ मिनिस्ट्री के पास जाता है, लॉ मिनिस्ट्री रिव्यू करते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देते हैं और फिर प्रेसिडेंट फाइनली जजेस का अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर करते हैं। तो आर्टिकल 222 में कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद CJI टू ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। सो कंसल्टेशन का मतलब होता है कोलेजियम का रिकमेंडेशन, और जो कोलेजियम होता है इसमें CJI और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। और इसमें कॉन्कर बोला गया है, मतलब गवर्नमेंट को बात माननी पड़ेगी जो भी नाम अपॉइंटमेंट और रिकमेंडेशन के लिए दिया है। अब क्रिटिसिज्म क्या है, इसमें ओपेकनेस आ जाती है, कोलेजियम का वर्क ओपेक होता है, नेपोटिज्म की बात यहाँ पे आती है। सो गवर्नमेंट NJSE लेके आती है। NJSE 99 CAA होता है कि हम एक सेपरेट कमीशन बनाएंगे जो जजेस अपॉइंटमेंट को टेक केयर करेगा, ट्रांसफर एंड अपॉइंटमेंट को, बिकॉज इसमें डिले भी बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल कोलेजियम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बट ये फाइनली अक्टूबर 16 को 5 जज बेंच ने 4:1 के मेजॉरिटी से NGA को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और अल्ट्रा वायर करके रिजेक्ट कर दिया। तो NJSE शॉर्ट लिव था। फिलहाल वापस कोलेजियम सिस्टम आ गया है। बट अब जो ऐसा रीसेंट केस आया है जस्टिस यशवंत का, फिर से डिमांड आ रही है कि अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाना जरूरी है। ये एक्स है, एक्स ने स्यू किया है गवर्नमेंट को सहयोग पोर्टल में। व्हाट इज सहयोग पोर्टल? सहयोग पोर्टल है, जिसे काफी दिन से हम सहयोग पोर्टल की बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का एक सेंसरशिप पोर्टल बोला गया है सहयोग पोर्टल को। तो सहयोग पोर्टल एक्चुअली सेंसरशिप नहीं है, इट इज लाइक कि सोशल मीडिया में अगर इनएप्रोप्रिएट कंटेंट है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोशल मीडिया प्रोवाइडर को मैसेज सेंड कर सकती है कि यू हैव टू पुल डाउन दिस कंटेंट। सेक्शन 69A होता है श्रेया सिंगल केस, जिसमें इनएप्रोप्रिएट कंटेंट को हम पुल डाउन कर सकते हैं। 79A पे कंट्रोवर्सी हो रही है, 79 पे सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट 2000 में, और कंट्रोवर्सी ये हो रही है कि इसमें सेफ हार्बर का प्रोविजन सोशल मीडिया जायंट्स को हटा दिया जाएगा अगर वो गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे। तो सोशल मीडिया जायंट्स जैसे मेटा और फेसबुक, मेटा एंड अदर ने तो कॉम्प्लाई कर लिया है, गूगल एटसेट्रा ने, बट एक्स कॉम्प्लाई नहीं कर रहा है और एक्स ने काउंटर केस फाइल कर दिया है हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में। तो 79(3)(b) पे सारा डिस्प्यूट है। तो 79(1) बोलता है लीगल लाइबिलिटी का। लीगल लाइबिलिटी मतलब सेफ हार्बर। सो वॉट एवर कॉन्टेंट इज पोस्टेड ऑन ट्विटर, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्विटर। वैसे तो उनको सेफ हार्बर मिलेगा कि कंटेंट यूजर का है तो यूजर जिम्मेदार है, बट अगर गवर्नमेंट ऑर्डर के बाद भी ट्विटर ने अगर कंटेंट रिमूव नहीं किया तो सेफ हार्बर चला जाएगा और ट्विटर फिर रिस्पॉन्सिबल होगा। सो सेक्शन 69A IT मिनिस्ट्री ने बताया, इंटरेस्ट ऑफ सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर और इंसाइटमेंट, प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस रिलेटिंग टू अबव। इन सब केसेस में अगर डिफिकल्टी है तो गवर्नमेंट कंटेंट पुल डाउन कर सकती है। तो गवर्नमेंट स्टांस तो सेक्शन 79 पर ही है कि ये ब्लॉकिंग ऑर्डर नहीं है, ये केवल नोटिस भेजा जा रहा है इंटरमीडियरीज को कि आपको ऑब्लाइज करना पड़ेगा गवर्नमेंट रिक्वेस्ट में। सो दिस इज गवर्नमेंट ओवर सहयोग, दिस इज जुडिशियल ट्रांसफर, दिस इज GST 2.0। देन ये अनएनविएबल जॉब है, इंटेल है, सिग्नल,
ट्रांसप्लांटेशन हुआ है जीन मॉडिफाइड पिग लीवर का, इसको जीनो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। जीन मॉडिफाइड पिग लीवर को ह्यूमन में ट्रांसफर करने की बात थी। ट्रांसप्लांटेशन यहाँ पर परफॉर्मेंस किया गया। ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन 10 डे ऑब्जर्वेशन पीरियड में वर्क किया। So this is there. Then why are TB patients data shared for nutrition support? TB patients. Then melting ice है, rainfall southern ocean की cooling हो रहा है, melting ice बर्फ पिघल रहा है और rainfall भी ज़्यादा है southern ocean में. Then this is drone study, green changes देख रहे हैं, Greenland में changes है, ice basically पिघल रही है, ice sheet मेल्ट हो रही है। स्क्रीन यूज बिफोर बेड टाइम लिंक विद पुअर स्लीप क्वालिटी। सी मोबाइल का यूजेज कम करना है, टू मच ऑफ गैजेट्स आर नॉट गुड। प्राइमेट टेक है, चिंपैंजी चूज मटेरियल टू मेक टूल्स। चिंपैंजी बहुत क्लोज है ह्यूमन बींग से, होमोसेपियन से, सो इनमें भी कॉग्निटिव एबिलिटी देखने को मिलती है। सो ये टूल्स बना रहे हैं लाइक वर्क करने के लिए। जैसे टर्माइट्स को उन्होंने ग्राउंड से निकालना है तो एक स्टिक के थ्रू निकाला। यूपीएससी ने भी लास्ट ईयर आई थिंक एक सवाल पूछा था कि वो कौन सा प्रेमेट है जो टूल्स का इस्तेमाल करता है फॉर हंटिंग के लिए। रिमेंबर व्हाट इज द आंसर? लास्ट ईयर एक सवाल आया था, उसमें वो कौन सा प्राइमेट है जो टूल्स का इस्तेमाल करता है फॉर हंटिंग पर्पसेस। सो ऐसे एनिमल्स भी टूल का इस्तेमाल करते हैं। यूएस मीजल्स केसेस है, इंडिया का कोल रिलायंस है। यूएस अग्री ऑन नेक्स्ट स्टेप्स फॉर ट्रेड पैक्ट। इंडिया यूरोप रेजिलियंस फोरम आइज टू बूस्ट स्ट्रेटेजिक टेक कोलैबोरेशन। TMB एक्सपैंड्स है, डिस्पाइट मार्केट वोलेटिलिटी IPO पाइपलाइन बॉयंट है। ब्लिंकिट अब AC भी डिलीवर करेगा 10 मिनट्स में। बीजिंग ने मिलिट्री पेट्रोल किया है साउथ चाइना सी में। रशियन ड्रोन अटैक है, इजराइल मिलिट्री है। दिस इज मिस्टर वेंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA, प्रो मोनार्की। देन WW2 वॉचफुल आई, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स आए हैं। दिस सपोर्ट इस्तांबुल में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तुर्की है। और दिस इज IPL। सो ये तो हो गया हमारा कल का न्यूज़पेपर। अब हम आज का न्यूज़पेपर देखते हैं 31st। सो दिस इज 31st इंटरनेशनल एडिशन। हरियाणा पुलिस बैन सॉन्ग्स प्रमोटिंग वायलेंस। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? ये जितने भी सॉन्ग्स होते हैं, अभी इंटरव्यू में एक स्टूडेंट से पूछा गया, ये जो सॉन्ग्स होते हैं इनमें एट टाइम्स वल्गैरिटी बहुत होती है या फिर वायलेंस बहुत होता है या इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है कूल के चक्कर में। एट टाइम्स ये लाइक जो यंग माइंड्स होते हैं उनमें बहुत गलत इंप्रेशन, गलत छाप प्रेजेंट करते हैं। तो क्या ऐसे सॉन्ग्स को, ऐसे म्यूजिक पे बैन लगना चाहिए? हरियाणा पुलिस ने कहा कि जो गाने वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं उसको हम बैन करेंगे। 3 C's that haunt the sector in India. This is about education system. This is म्यांमार में पॉलिटिक्स हो रही है, अर्थक्वेक हिट रीजन में। इंडियन आर्मी यहाँ पर रेस्क्यू वर्क के लिए पहुंच चुकी है और इसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। दिस इज नॉट गुड। ओडिशा में ट्रेल डीरेल हो गई है। गुड़ी पड़वा रेवेलरी, सो दिस इज गुड़ी पड़वा प्रोसेशन हो रहा है। दिस इज मराठी न्यू ईयर, दिस इज मुंबई। सो दिस इज द टाइम ऑफ फेस्टिवल, और ये फेस्टिवल ईद उल फितर का भी है। सो दिस इज द टाइम ऑफ फेस्टिवल। सो 11 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर 8 साल में सेव हुआ है। नेतन्याहू ने हमास लीडर से बात किया एंड दिस ट्रंप ने अब ईरान को बोला है, ट्रंप ने थ्रेटन किया ईरान को कि डील साइन करो अदरवाइज बॉम्बिंग आप पर हो सकती है। देन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये सेकंड है, क्रेसेंट मून साइटेड ईद टू बी सेलिब्रेटेड टुडे। तो आज ईद है और ये क्रेसेंट है। दिस इज लूनर कैलेंडर। ये कौन सा कैलेंडर फॉलो करता है? लूनर्स, ये चंद्रमा वाला कैलेंडर फॉलो करता है। देन दिस इज नेक्स्ट वन। देन ये नेक्स्ट वन है, वाटर टू बी रिलीज्ड फ्रॉम भद्रा डैम। तो उगाड़ी फेस्टिवल डे है, फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, तो भद्रा डैम से एक्स्ट्रा वाटर रिलीज किया जाएगा। देन प्राइम मिनिस्टर ने हेल किया बैनियान। देन दिस इज इंडियन आर्मी टीम रीचेज मैंडले इन म्यांमार। सो म्यांमार इंडियन आर्मी पहुंच चुकी है और इंडियन आर्मी ने रेस्क्यू वर्क भी स्टार्ट कर दिया है। इसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। दिस इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ है। टन्स एंड टन्स ऑफ मटेरियल हम सेंड कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने सारे दिस वायलेंस इंसाइटिंग सॉन्ग्स को बैन कर दिया है। डाइट इज की टू बैलेंसिंग आयरन लेवल्स इन बॉडी। सी अपना डाइट अच्छा रखिए। एनीमिया बहुत कॉमन हो गया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और इससे आपकी एफिशिएंसी कम होती है। थैलेसीमिया के भी यहाँ पे केसेस बताए गए। सो हेल्दी इनटेक ऑफ फूड इज वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट। अगर ब्लड में आयरन कम होता है तो ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और उससे हमें वीकनेस लगती है, हम टायर्ड फील करते हैं। राइट अमाउंट ऑफ आयरन इन द बॉडी हेल्प्स टू मेंटेन maternal health, healthy muscle, bone marrow and immune system, regulate proper growth and development in children. So healthy diet is very very important. Physiological demand है, फटीग होने लग जाता है, फोकस नहीं है, ब्रिटल नेल्स है, बाल स्मूथ टंग है, पेल है, द स्किन है, लॉस ऑफ हेयर है, ये सब आयरन डेफिशिएंसी बताते हैं। सो हैव अ हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं फोर्टिफाइड सीरियल्स, स्पिनच, ब्रोकोली, पम्पकिन, कैश्यू, ओट्स, किनोआ, लेंटिल्स, ये जितने भी हमारा मोटा अनाज है, दिस इज वेरी वेरी, मिलेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज योर डाइट। उत्तराखंड यूसीसी इज फुल प्रूफ एंड वेल प्लान, देन लाउड एंड क्लियर है ये। आफ्सपा एक्सटेंडेड इन मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल फॉर 6 मंथ। आफ्सपा एक्सटेंड हो गया है। 11 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर सेव हुआ है इन 8 years। प्रेसिडेंट ट्रम्प, रडार फोकस, रेसिप्रोसिटी। अब ये है पार्कर सोलर प्रोब। व्हाट इज पार्कर सोलर प्रोब? पार्कर सोलर प्रोब है, ये नासा का एक मिशन है। नासा का एक मिशन है टू स्टडी द सन। तो पार्कर सोलर प्रोब दिसंबर 24 को सन से केवल 6.1 मिलियन किलोमीटर दूर था। इट इज़ वेरी नियर, और हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं सन को। अब सन में हीट बहुत ज़्यादा है, एनर्जी, सो क्लोजर प्रॉक्सिमिटी इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो हम कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम इंसाइट्स हम सन के गेन कर पाए। सन में हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन, स्ट्रॉन्ग डायनामिक मैग्नेटिक फील्ड है, सडन चेंजेस अरेंजमेंट, यहाँ पर सोलर फ्लेयर्स भी आते हैं, सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हैवी न्यूक्लियाई सन स्पिट करता है, बाहर फेंकता है, थूकता है, और इसको सोलर कोरोना से बाहर आते हैं। तो ये 900 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दिस सोलर फ्लेयर बाहर की तरफ एमिट होते हैं। इसको कोरोनल मास इंजेक्शन बोलते हैं, इजेक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रिक ग्रिड फेलियर है, टेलीकम्युनिकेशन है, ओजोन लेयर को डैमेज कर सकता है जब भी सोलर फ्लेयर आता है। तो दिस इज आदित्य L1 प्रोब, जो इंडिया का है, जो लेग्रांज L1 पॉइंट पे हमने प्लेस किया है टू स्टडी द सन। सिमिलरली ये नासा का है, 2018 में सोलर मिशन है, दिस इज सोलर मिशन पार्कर सोलर, और ये अब प्रॉक्सिमिटी का ट्राई कर रहा है, टचिंग द सन। ऑलवेज वी वांट टू नो अबाउट सन बिकॉज सन इज अवर स्टार। लाइफ सस्टेन हो रही है ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ सन। सेंट्रीफ्यूज गेटिंग टू द गुड यूरेनियम, तो ये सेंट्रीफ्यूज है, यूरेनियम का एनरिचमेंट करना पड़ता है। ये आइसोटोप्स होते हैं, इनमें होता है फिजन, फिजन मतलब टूटना, हैवी न्यूक्लियाई का टूटना हो रहा है। तो न्यूक्लियर पावर है, देन फोर्स है, सेंट्रीफ्यूज का यहाँ पे बताया है कि इस तरीके से हम उसमें सेंट्रीफ्यूज से एनरिचमेंट कर रहे हैं, और एनरिचमेंट से फाइनली हम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करेंगे। ओपनहाइमर इज इंपॉर्टेंट। टाइमली रीस्टेटमेंट है, फ्री स्पीच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं कि इफेक्ट ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स कैन नॉट बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ पीपल हु ऑलवेज हैव अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, ऐसा कोर्ट ने बेंच में बताया। देन कोर्ट ने ये भी बोला कि जो हमारा सेक्शन 196 है भारतीय न्याय संहिता, सेक्शन 153 ऑफ आईपीसी, पॉलिटिकल डिस्क्रिशन इसमें होता है, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट को डिफेमेशन नहीं बोलना चाहिए। तो अगर ऐसे एफआईआर कंप्लेन हो रहा है तो फ्री स्पीच का रिस्ट्रिक्शन वहां पर देखा जाएगा। ये क्वैक है। अब देखो, ये मैंने बताया था, जो म्यांमार में अभी क्वैक आया उसका यहाँ पर ज्योग्राफिकल काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो इंडिया, चाइना, थाईलैंड में बैंकॉक जब कोलैप्स हुआ, बिल्डिंग कोलैप्स हुई, तीनों कंट्रीज ने यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करने का बात किया। नेपिडो जो है वो कैपिटल है म्यांमार की। चाइनीज वर्कर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं और हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सी, म्यांमार सेस्मिकली एक्टिव रीजन में है, यहाँ पे 4 टेक्टोनिक प्लेट्स है। तो देखो, द हिंदू ने हमारा सारा होमवर्क कर दिया, सारा ढूंढ के हमें अच्छा सा आर्टिकल में एक्सप्लेन कर दिया। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, हर चीज खुद से नहीं करनी है। जब आपको न्यूज़पेपर सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है तो जस्ट फॉलो द न्यूज़पेपर। हम खुद से क्यों इतना टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगाए? हम बाकी चीजें फिर मिस आउट कर देंगे अगर हम खुद से इतनी सारी एफर्ट करेंगे तो। सो जस्ट फॉलो वन न्यूज़पेपर एंड डू इट ऑन डेली बेसिस, आपका करंट अफेयर स्पॉट ऑन रहेगा। ये यूरेशियन इंडियन सुंडा बर्मा माइक्रो प्लेट है, तो ये पहला लॉजिक आ गया। 4 टेक्टोनिक प्लेट है, कांस्टेंट शिफ्टिंग एंड कोलिजन हो रहा है। क्वैक का मैग्नीट्यूड जो है ये अनकॉमन है, क्योंकि इससे पहले भी सैगिंग फॉल्ट यहाँ पर आया है, सैगिंग फॉल्ट है, और इससे पहले भी यहाँ पे हाई वॉल्केनिक, दिस हाई अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक विटनेस हुआ है पहले भी। तो ये 4 माइक्रो प्लेट है, यूरेशियन, इंडियन, सुंडा एंड बर्मा, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक सैगिंग फॉल्ट है, सैगिंग फॉल्ट है। ये म्यांमार की मोस्ट एक्टिव फॉल्ट है, और 1900 से अब तक यहाँ 6 से 8 बड़े अर्थक्वेक आ चुके हैं अकॉर्डिंग टू यूएस जियोलॉजिकल सर्वे।
7.8 मैग्नीट्यूड का इससे पहले टर्की सीरिया में आया था और अब आया है म्यांमार में। तो म्यांमार में अब प्रॉब्लम ये हो रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मिलिट्री हुंटा है और उसके कारण म्यांमार में जो रिलीफ वर्क है और जो रेस्क्यू वर्क है वो इम्पैक्ट हो रहा है और जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए थे वो नहीं लिए गए। तो क्रिटिकल स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। ये 3 C's है दैट हॉन्ट इंडियन एजुकेशन टुडे। ये सोनिया गांधी जी ने लिखा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा एंड चेयरपर्सन ऑफ कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी। आपने 3 चीजें हाईलाइट की है। पहला, सेंट्रलाइजेशन। तो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन से रीजनल एस्पायरेशंस एट टाइम सबड्यू हो जाता है। दूसरा, कॉमर्शियलाइजेशन। अगर कॉमर्शियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है एजुकेशन का तो जो एक्चुअल एजुकेशन की जो सैंक्टिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। और तीसरा पॉइंट लिखा है इन्होंने कम्युनलिज्म का। तो 3 पॉइंट बताए हैं, सेंट्रलाइजेशन, कॉमर्शियलाइजेशन एंड कम्युनलाइजेशन। ये IGS है जो जुडिशरी सिस्टम बनाने की बात है, NJAC की लाइन पे मोस्ट प्रोबेबली ये अभी होगा क्योंकि अभी रिसेंट जो एपिसोड्स हुए हैं तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट पे सवाल आ रहे हैं। लेट अस सी। देन इट इज़ टाइम टू रिफॉर्म द वक्फ। जेंडर गैप है, लाइक जो डोमेस्टिक वर्क है उसमें भी जेंडर पैरिटी नहीं है। ये है स्पेस एक्स का मार्स मिशन। स्पेस एक्स ने अनाउंस किया था 2029-31 तक हम मार्स में कदम रख सकते हैं, बट अभी ये थोड़ा डिले चल रहा है। लेट अस सी। बहुत सारे सेटबैक्स है, स्टारशिप की टेस्ट फेलियर्स नहीं हुए टेस्ट, और फिर डिपार्टमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट एफिशिएंसी में भी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। ये बोध गया टेम्पल है, इसमें क्या कंट्रोवर्सी हुई है। सुसी, ये है बोध गया टेम्पल, BTA 1949, और ये प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट बॉडी में उनके वर्क से रिलेटेड एक फोरम बनता है, एक वर्क से रिलेटेड एक बोर्ड बनता है जो उसको स्टडी करता है। तो ये 4 सेक्रेड साइट्स है जिसको गवर्न एटसेट्रा देखा जाता है, जैसे बुद्धा का बर्थ प्लेस लुम्बिनी, सारनाथ जहाँ पे पहला सरमन दिया, और कुशीनगर जहाँ पे परिनिर्वाण हुआ। तो लुम्बिनी, सारनाथ और कुशीनगर, और दिस इज बोध गया। तो इन 4 प्रोमिनेंट साइट्स को दिस बोध गया टेम्पल एक्ट के थ्रू गवर्न करने की बात है। प्रोटेस्ट ये हो रहा है कि इसमें जो पैनल है 8 मेंबर है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ बुद्धिस्ट एंड हिंदूज है, तो मंक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से इस एक्ट को रिपील करने की बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। हाउ डू द एनल्स से, मतलब हिस्ट्री क्या बोलती है। सो एडविन अर्नल्ड बोलते हैं द लाइट ऑफ एशिया टॉक्स अबाउट गौतम सिद्धार्थ एनलाइटमेंट अंडर द बोधि ट्री। बोध गया को बताया गया मक्का ऑफ बुद्धिज्म, पॉपुलराइज किया बुद्धा वेस्ट में। बोध गया जो है इसकी जो फेम है वो बहुत पुरानी है, एजुकेशन सेंटर रहा है। मॉडर्न एम्परर अशोका ने वर्शिप किया बोधि ट्री को, और अशोका ने फिर पाला आते हैं, बोधि ट्री कंटिन्यू रहता है, एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट होता है। वेंसफेंग 629 AD में आता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट कंटिन्यूड रहता है। बुद्धिस्ट रेलिक्स होते हैं, सेव किए जाते हैं फॉर अ स्टैचू ऑफ अवलोकितेश्वर। फिर बाद में इन्वेजन ऑफ बख्तियार खलजी 13 शताब्दी में होता है, जिसमें बहुत सारा डैमेज भी होता है। पाला रूलर का इन्वेजन के बाद रूल एंड हो जाता है और फिर बुद्धिज्म का डिक्लाइन होता है। तो 13वीं शताब्दी से बख्तियार खिलजी लाइब्रेरी पे भी अटैक हुआ था, उसके बाद से बुद्धिज्म का डाउनफॉल होता है। अकबर का रीन होता है तो बोध गया मठ बनाया जाता है, और यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी भी रहती है, तो सब मिलके यहाँ पे दिस वर्क कंडक्ट करते हैं। तो बिहार असेंबली ने BTA 1949 में ट्रांसफर दिस एक्ट बनाया था, और मैनेजमेंट में दोनों हिंदूज एंड बुद्धिस्ट दोनों का मैनेजमेंट में से था। तो अभी इस मुद्दे पे अभी फिर से यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। Then this is ink and revolution. Be kind to your friends and family. See, always be kind. No matter whom you are interacting, talking to, everyone is fighting some battle. Silently, everyone is fighting one battle. So why not to be kind? आप चाहते हो कि दुनिया आपके साथ बहुत काइंड रहे, कंसर्न रहे, हेल्पफुल रहे, सपोर्टिव रहे, पर जब आपकी बारी होती है तो आप क्यों नहीं काइंड होते हो, आप क्यों नहीं सपोर्टिव होते हो, आप क्यों नहीं अंडरस्टैंडिंग होते हो, आप क्यों नहीं कंसर्न होते हो। सो द थिंग इज बी काइंड टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो दिस इज देयर। अब यहाँ पे कुछ वर्ड है जैसे वोंट सिट वेल, तो सर्टेन थिंग्स वोंट सिट वेल, तो डज इट मीन शी विल एंग्री? यस, वोंट सिट वेल। देन दैट्स अ गुड एग्जाम्पल। देन जो नेक्स्ट अंग्रेजी है, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, सो काइंड विद, पीपल से काइंड विद। जय हैज बीन डूइंग रोरिंग बिजनेस बिकॉज इज ऑलवेज बीन काइंड टू हिज कस्टमर, सो दैट्स ट्रू। काइंडनेस इज वन करेंसी, आप जितना इसको इन्वेस्ट करते हो उतने ही अच्छे फिर आपको रिटर्न्स भी आते हैं। ये है स्ट्राटाजेम, इसका मतलब है मैनूवर इन अ गेम और कॉन्वर्जेशन, तो डॉज करना, गैम्बिट करना, दैट इज दिस इज दिस वर्ड। मनी वाइज है SIP, कंटिन्यू रखना चाहिए। जनरेट हीट टू कीप कूल, कैपिटल मार्केट है। होटेलियर्स है, अल्ट्राटेक है। देन दिस इज चाइनीज एग्रेशन, मॉर्निंग, दिस इज इंग्लैंड फार्मेसी, ट्रम्प,
Hamas, Israel, Warrior Parade, Ukraine, Turkey and US, this Somalia. पैलेस्टीन है, यूक्रेन बैटल है, मार्च फॉर लाइफ है, म्यांमार में डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक है, मंक अभी ट्रैप्ड है, उनको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चल रहा है आईपीएल. दिस इज आईपीएल एंड अ फाइट ऑफ सर्वाइवल. सो दिस कंप्लीट्स अवर न्यूज़पेपर. हमने कंप्लीट कर लिया है 31 आउट ऑफ 31. मार्च के सारे दिनों के न्यूज़पेपर हमने कवर किए. दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी. दिस डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe. See you in the next class.